सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। एंड आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे विद सम पॉइंट्स जिसमें कि हम लोग इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। मींस आज हम लोग इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन सक्सीडिंगली हम लोग इसको हायर लेवल तक लेके जाएंगे, इसको अचीव करेंगे, इसको फिनिश करेंगे पूरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसको और आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये अगर आप इस चैप्टर तक पहुंच चुके हैं तो आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी इसको आप लोग और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं एंड डिफरेंसेस निकाल सकते हैं बिटवीन द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स मीन्स वेव्स को हम लोग ऑप्टिक्स के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने रेस को करा था उस तरीके से ही हम लोग अब वेव्स को ही कुछ डिफरेंट तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वेव फ्रंट के बारे में दिया गया है। वेव फ्रंट ही हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसमें कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले वेवलेट। वेवलेट आखिर होता क्या है? सो आपको बता दिया जाए दैट वेवलेट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस ये एक पॉइंट है जिसको कि हम वेवलेट बोलेंगे, जहाँ से कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस की वजह से ये पॉइंट जो कि है आता है। वाई दिस पॉइंट अराइजेस ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट प्रोपगेट होके कुछ इस तरीके से हमें दिखती है कि वो एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट, डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देती है। इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ डिस्टर्बेंस। देन वेव फ्रंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं वेवलेट्स, जो बहुत सारी वेवलेट्स हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन, जिनका की जो ऑक्सीलेशन फेज देखें हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सेम फेज में ही हमारी ऑक्सीलेट कर रही हो, वो उन सबको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। A perpendicular to wavefront in forward direction is called a wave। मतलब कि वेव फ्रंट जो जा रहा है उसी का ही एकदम परपेंडिकुलर जो होगा, और वो कहाँ जा रहा होगा? फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रे। रे का साइन कैसा होता है? होप आप सबको ये पता होगा, मैथ्स में हम लोग इसको पढ़ा है, हमने इसको साइंस में पढ़ा है क्लास 10 के। रे कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जिसका एक पॉइंट ऐसे होता है एंड एक तरफ ये एरो से डिनोट करा जाता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू अबाउट रे, अबाउट वेव फ्रंट एंड अबाउट द वेवलेट। अब इन्हीं से ही रिलेटेड हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम्स आ जाते हैं जो कि हमें इसको और ज़्यादा समझेंगे, जिससे कि हम लोग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किस तरीके से होता है वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेरिकल वेव फ्रंट, अगर स्पेरिकल तरीके का हो, स्पेरिकल मतलब जैसे कि अर्थ की शेप होती है उस तरीके का, ये 3D में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर स्पेरिकल तरीके का वेव फ्रंट हो तो वो फॉर्म करता है कुछ इस तरीके के, जो कि है रेज और अपनी ऑक्सीलेशंस को वेव की। एंड अगर वहीं हम बात करें एक ऐसा वेव फ्रंट जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हो, देखिए यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल की शेप दिख रही है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में हो तो ये फॉर्म करेगा एक लीनियर सोर्स। कैसा सोर्स? लीनियर सोर्स। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही हमारी एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाती हैं, जो कि हमारे सीबीएसई क्लास बोर्ड, नीट और जेई के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो कि है होल्ड करती है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को भूल जाते हैं देन यू वोंट बी एबल टू स्कोर दैट मच मार्क्स। इसलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है जो कि छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, जिसमें से कि हमारी वेवलेट की जो डेफिनेशन है ये कहीं न कहीं एक नंबर के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आपको डायरेक्टली एक नंबर में लिखने के लिए बोला जा सकता है, या फिर इसका हमसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर प्लेन वेव फ्रंट हो तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब कुछ पैरेलल तरीके से हमें जाती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके का डायग्राम हमें याद रखने हैं कि सिलेंड्रिकल में किस तरीके से करेंगी शो अपने आप को, एंड स्पेरिकल में कैसे शो होगा, जब अर्थ की शेप होती है उसमें कैसे शो होगा,
एंड प्लेन पेपर से आप लोग याद रख सकते हैं कि प्लेन पेपर पे अगर आप लोग पास करेंगे तो किस तरीके से ये पास होने वाली हैं। सो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा।